नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत महत्वपूर्ण चीज आज बताने जा रहा हूं। सेल्स आपका बढ़ाकर रहूंगा, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग से हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग से हो। आपका सेल्स आज का जो सीक्वेंशियल आइडिया, इससे जरूर बढ़ने वाला है। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं, 5 जिससे आप अपने सेल को भी बढ़ा पाएंगे, अपने टारगेट को भी मीट कर पाएंगे, टारगेट को बीट कर पाएंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसको सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, आपका सेल्स बढ़ना तय है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप लिस्ट जो बनाते हैं अपने ग्राहकों से, संभावित ग्राहकों से मिलने का, अपने कस्टमर से मिलने का जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बहुत एक्सटेंसिव बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का प्रयास करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंशियल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहला अगर आपका लिस्ट बना है, लिस्ट बनाने के बाद में आप लोगों को तय करना पड़ता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग को 1 to 1 करना पड़ेगा, जाकर डायरेक्ट मिलना पड़ेगा। उसकी सूची अलग बनाइए, उसका लिस्ट अलग बनाइए। और कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी के जरिए आ रहे हैं, इसका मतलब किसी का गुडविल को कैरी करके वो पर्सन लेकर आ रहा है, तो वैसे लोगों से हम लोग को सेमिनार में या फिर ग्रुप मीटिंग में मिलना पड़ेगा। तो ये ग्रुप मीटिंग में कितने लोगों से मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल से कितने लोगों से मिलने वाले हैं, इसकी लिस्ट आप बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको आमंत्रित करना है, चाहे ग्रुप मीटिंग के लिए हो, चाहे 1 to 1 के लिए हो। ये होगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को विजिट करना हमेशा जरूरी है। जैसे 1 to 1 के लिए आप विजिट करते हो, वैसे लोगों के पास में अगर आप पहुंचते हो और वहां पर कोई चीज की प्रस्तुति देते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट पहला वाला क्या था कि लोग आपके पास आ रहे हैं, चाहे 1 to 1 कर रहे हो, चाहे आप उसको ग्रुप के लिए बुला रहे हो। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपको दूसरे जो प्रोस्पेक्ट हैं उन्होंने समय दिया है, क्योंकि आप कॉलिंग भी करने वाले हो, कॉलिंग करवाने वाले हो, संभावित ग्राहक हमेशा आपके पास आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कॉलिंग करोगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप वहां पर जाते हो, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, और उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, और जितने ज्वाइन होते हैं उसमें से कोई सक्सेस होता है, कोई सक्सेस नहीं होता। ये नियम है, चाहे सेल्स का हो, चाहे डायरेक्ट सेल्स का हो, चाहे एमएलएम का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, राइट। तीसरा चीज ये कि ये जो मैंने प्रोसेस बोला पहला और दूसरा, इसको 1 हफ्ते तक इसको नोट करिएगा। क्या नोट करिएगा? आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी, उसमें कितने लोगों से ग्रुप मीटिंग की, उस ग्रुप मीटिंग से कितने लोग सक्सेस हो गए, कितने लोग से आपने डायरेक्ट मीटिंग की, उसमें से कितने लोग सक्सेस हो गए, आपने कितनी कॉलिंग की, वो कॉलिंग में से कितने लोगों ने आपको समय दिया, जितने लोगों ने आपको समय दिया उसमें से कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन, आपका बिजनेस का प्रेजेंटेशन सुना, और जितने लोगों ने बिजनेस का प्रेजेंटेशन सुना उसमें से कितने लोग ज्वाइन किए। ये जो मैं बता रहा हूं तीसरा पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इस पूरे वीडियो की जान है। क्योंकि अगर हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? ये हमारा एवरेज फॉर्मूला है। क्या है ये? लॉ ऑफ एवरेजिंग का फॉर्मूला हम लेकर चल रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक प्रोडक्ट मार्केटिंग के पर्सन का। उसने देखा कि मैं 1 हफ्ते में 100 कॉल करता हूं। उसने क्या देखा कि वो 1 हफ्ते में 100 कॉल करता है, जिसमें से केवल 12 लोग उनको आने के लिए मानते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, आप आके हमसे मिल लो। 12 लोग उनसे मिलने के लिए मान जाते हैं, उसमें से 7 लोग उनका प्रेजेंटेशन देखने के लिए मान लेते हैं। 12 लोग जो मिलने के लिए मान जाते हैं, उनके पास जाने से कुछ लोग उस समय भी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, 5 लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं, 7 लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम सुन लेते हैं जब आपको हमने बुला लिया, राइट। अब उस 7 लोग में से 4 लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपके प्रोडक्ट को ले लेते हैं, और या फिर आपके अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को ले लेते हैं। ये रेशियो डिफर करता है। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एवरेजिंग का रेशियो क्या है? ये 100 हमारा कॉलिंग हो गया, ठीक। उसमें से 12 लोग तैयार हो गए, उसमें से 7 लोग आपका प्रेजेंटेशन देखे, उसमें से 4 लोग आपसे जुड़ गए या तो प्रोडक्ट ले लिए। तो रेशियो क्या बना? 100:12:7:4। 100 में से 12, 12 में से 7, 7 में से 4, ये रेशियो बन गया, राइट। अब यही रेशियो अगर वो सेल्समैन अपने दिमाग में रखे कि अगर मैं 100 लोग तक पहुंचता हूं तो फिर 12 लोग तैयार होंगे, तो 12% का सक्सेस रेट है किस चीज के लिए? मीटिंग के लिए। 12% का सक्सेस रेट किस चीज के लिए? मीटिंग के लिए। और 12 में से 7 लोग प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होंगे। इसका मतलब 100 में से 7% लोग प्रेजेंटेशन सुनेंगे और 100 में से 4% लोग आपसे ज्वाइन होंगे। दोस्तों, हम लोग अपना बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? वो 4% के लिए बिजनेस कर रहे हैं जो हमारे से प्रोडक्ट लेते हैं या फिर हमसे जुड़ते हैं। तो हम लोग कभी भी
चॉइस नहीं कर सकते, हमको पता ही नहीं रहता कि वो 4 लोग कौन होने वाले। इसीलिए हमको ये लॉ ऑफ एवरेजिंग अगर पता रहेगा तो जब भी आप किसी को कॉल करोगे वो आपको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन बड़ा दुख देता है, यस और नो। ये वाला जो बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग हो चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग हो, रिजेक्शन हम लोगों को दुखी कर देता है और रिजेक्शन के कारण 90 to 95% लोग छोड़ देते हैं। उनको लगता है हमारा संबंध खराब हो रहा है हमारे दोस्तों के साथ, या फिर जिनके साथ में हमारा कनेक्टिविटी कराया गया उनके साथ में हमारा रिलेशनशिप खराब होते जा रहा है, इसीलिए मैं ये वाला बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये एवरेजिंग फॉर्मूला वो बैठा दिए, 1 हफ्ता खाली उन्होंने मॉनिटरिंग किया और ये लॉ ऑफ एवरेजिंग को फॉलो किया, तो वो जिसको भी कॉल करेंगे वो दुखी नहीं होंगे। अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ये 4 स्टेप्स है तो आपने अपने टारगेट मीट आउट कर लिए, लेकिन अगर टारगेट को बीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? टारगेट को अगर आपको बीट करना है तो ये सारे रेशियो सुधारने पड़ेंगे। कौन सा रेशियो? पहला चीज क्या है, जितने लोगों को आप मीटिंग के लिए बुलाते हो तो वहां पर हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन से ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है और उसमें मेहनत किया जा सकता है। दूसरा, जितने लोगों को कॉलिंग करते हो आप, कॉलिंग में भी आप किसको किसको कॉल करोगे, अपने डेटा को, अच्छे डेटा को रख सकते हो। ज्यादा संभावित लोगों को कॉल करेंगे तो ज्यादा लोग आपसे मिलने के लिए तैयार होंगे, तो वहां पर भी रेशियो सुधर सकता है। उसके बाद में जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे उस समय अगर हम लोग कस्टमर के नीड को समझेंगे तो कहां पर, कई सारी जगह ऐसा होता है जहां प्रेजेंटेशन देने का कोई जरूरत ही नहीं, प्रेजेंटेशन वहां देना बेकार है, टाइम वेस्ट है, फिर भी हम लोग कई बार प्रेजेंटेशन देते हैं क्योंकि प्रथा है, मन में सोचा है, इसलिए हम दे देंगे। तो ये चीज हमेशा मेहनती लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप थोड़ा सा परिपक्व हो जाते हैं, जब आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं, तब आपको पता चल जाता है। और ये आगे के वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि कब पता चल जाता है कि इनको प्रस्तुति देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, प्रेजेंटेशन देके फायदा नहीं होने वाला है। तो वैसे लोगों को हम लोग अवॉइड करेंगे और प्रोडक्टिव लोगों से मिलेंगे तो हमारा रेशियो सुधरेगा, फिर हमारा टर्नओवर सुधरेगा, फिर हमारे नंबर ऑफ ज्वाइनिंग सुधरेंगे और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को हराते रहेंगे और खुद सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।